वर्धी जनन भी कहते हैं। तो पौधों में किस प्रकार से जनन होता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन या वर्धी जनन क्या होता है, किसे कहते हैं। तो देखते हैं वर्धी जनन या वर्धी जनन किसे कहते हैं। सबसे पहले वर्धी जनन जानने से पहले हम जानेंगे कि वर्धी भाग क्या होते हैं। जैसे पौधा है, पौधे के वर्धी भाग कौन कौन से होते हैं। तो पौधे के वर्धी भाग जड़ होता है, तना और पत्ती, ये क्या है, पौधे के वर्धी भाग है। तो इनके द्वारा अगर नए पौधे का निर्माण हो रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, वर्धी जनन। यानी पौधे के वर्धी भाग के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, वर्धी जनन कहेंगे। तो हम देखते हैं वर्धी जनन हो गया। वर्धी जनन मुख्यतः दो विधियों के द्वारा होता है। पौधों में अलैंगिक जनन की जो अलैंगिक जनन है ये दो विधियों के द्वारा होता है। वो दो विधियां कौन सी हैं। पहला है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, अगर पौधे का स्वयं कोई भी भाग, यानी कौन सा भाग, जड़, तना या पत्ती, इसमें से स्वयं नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक कायिक जनन। यानी जब इन भाग से स्वतः नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक, समझा। यानी अगर पौधे का स्वतः कोई भाग कहने का मतलब जड़, तना या पत्ती नए पौधे का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक कायिक जनन कहेंगे। ठीक, प्राकृतिक कायिक जनन किस तरीके से होता है तो हम सबसे पहले तना का एग्जांपल लेते हैं। तना में भूमिगत तना हम देखते हैं। भूमिगत तना में किस तरीके से भूमिगत तना के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है तो उसको जानने से पहले हम देखेंगे। इसमें पहला होता है कंद। भूमिगत तना है, आलू इसके ये तना है, वो भी भूमिगत तना है। और इसमें क्या होता है कि आलू का जो तना है ये फूड को स्टोर करता है, भोजन को संचित कर लेता है और क्या बनाता है, कंद। जैसे ये आलू है और इसके बहुत सारी आलू की आंख है और यहाँ से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। हम देखते हैं जब इसको हम लगाते हैं फिर ये कुछ इस तरीके से कंद है, इसमें जो आंख होती है उसी के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये है भूमिगत तना और जिसमें पहला आलू है। दूसरा है प्रकंद। तो प्रकंद में हम देखते हैं अदरक। जैसे ये अदरक है, इसमें बहुत सारे नोड्स होते हैं और इन्हीं नोड्स में से समानांतर या क्षैतिज क्रम में कुछ निकल करके इसी नोड से ऐसे नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। ये तो ये प्रकंद का हो गया और कंद का। और अगला है घनकंद। अगला क्या है, घनकंद में हम देखते हैं इसमें अरवी आती है। अरवी का पौधा है, इसका तना इस तरीके से और वहां तने से नए पौधे का ऐसे निर्माण हो जाता है।
ये घनकंद का है, ठीक, अरवी। और उसके बाद हम अगला देखते हैं सल्ककंद। सल्ककंद, सल्ककंद में कैसे होता है? सल्ककंद की जैसे प्याज, इसका जो तना होता है ये भी ऐसे बन जाता है और इसी में से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये इसमें का ये इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें से सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि कंद में कौन सा एग्जाम्पल आता है, प्रकंद का एग्जाम्पल बताइए, घनकंद का, सल्ककंद का। तो इस तरीके से भूमिगत तने का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा, ठीक। तो ये इस भूमिगत तने के द्वारा नए पौधे का निर्माण कैसे होता है तो इसमें आपको बताया गया, ठीक। फिर अगला हम देखते हैं, अगला है, ये तो भूमिगत तना था, अगला है वायवीय तना या अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना, इसमें देखते हैं अर्ध मतलब आधा, वायवीय आधा वायु में रहेगा और आधा जमीन के नीचे, कुछ इस तरीके से। अर्धवायवीय में पहला है दूब का एग्जाम्पल आता है, दूब घास का, दूब घास का। तो इसमें हम देखते हैं दूब घास में भूस्तारिका या भूस्तारी, कुछ इस तरीके से। ये दूब घास है, यहाँ से नए पौधे का निर्माण हुआ रहता है और इसका जो ये है क्या कहते हैं, तना कुछ दूर पर जाता है और आधा हिस्सा इसका जमीन के नीचे रहता है और आधा ऊपर रहता है। तो इस तरीके से यहाँ से भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये अर्धवायवीय तना का है, बहुत इजी है, इसको आप सीख सकते हैं। तो तने के द्वारा जो है नए पौधे का निर्माण हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं जड़ के द्वारा। जड़ के द्वारा जो है इस तरीके से नए पौधे का निर्माण होता है। तो इसमें जड़ के द्वारा शकरकंद, शकरकंद जैसे है, इसका ये जड़ है, इसी जड़ को जो है हम ले जाकर के कहीं और नीचे जो है दाब देते हैं मिट्टी में। तो यहाँ से जो है ये जड़ जो है नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसमें कुछ इस तरीके से पत्तियाँ हो जाती हैं, ये जड़ों के द्वारा शकरकंद में हो जाता है। इसमें इजी ये है कि इसमें आपसे सिर्फ एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे कि जड़ के द्वारा नए पौधे का निर्माण किस में होता है, तो आप बता देंगे, वेरी इजी, शकरकंद में। उसके बाद अगला आता है आपका पत्ती, पत्ती के द्वारा। तीसरा है पत्ती यानी लीफ। इसका बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा भी गया है कि पत्तियों के द्वारा किस समय जो है नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो वो है ब्रायोफिलम। क्या है? ब्रायोफिलम। इसको कहते हैं अजूबा, अजूबा। इसमें हम देखते हैं कि इसकी जो लीफ रहती है, ये लीफ, इसकी पत्ती है और इसी पत्ती के पार्श्व भाग में यहाँ पर कुछ कच्छस वो निकलते हैं, कलिका निकलती है जो कि नए पौधे को जो है जन्म देती है। इस तरीके से। तो एकमात्र इसमें एक ऐसा पत्ती में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है कि पत्ती किस पौधे में पत्तियों के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो वो है अजूबा या ब्रायोफिलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आपको जो है लर्न कर लेना है, एकदम माइंड में बैठा लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा गया है। जैसे आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग चल ही रहा है
लेकिन हम देखते हैं कि कंपटीशन में भी पूछा गया है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो है रॉन्ग करके चले जाते हैं। तो इसको आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लेना है एक हिसाब से कि ब्रायोफिल्लम में जो है अजूबा में क्या होता है, इसमें जो ये इसके पार्श्व भाग से जो है कुछ कलिकाएं निकलती हैं जो कि नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। तो अब हम बात करेंगे, ये तो आपका प्राकृतिक कायिक जनन था, पत्ती के द्वारा, तने के द्वारा और जड़ के द्वारा। अब हम बात करते हैं कृत्रिम कायिक जनन का। तो कृत्रिम कायिक जनन जो है किस तरीके से होता है उसको अब हम देखते हैं। कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कहने का मतलब मानव के द्वारा, यानी मानव कैसे करवाता है, ठीक, मानव के द्वारा नए पौधे का निर्माण, यानी आर्टिफिशियली